खमा गणिसा। तो मैं आप सबको लेकर आई हूँ आज नाहरगढ़। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो घाटी वाला रास्ता है, जो कि घुमावदार रास्ता है और इसकी चढ़ाई है 3 किलोमीटर। यहाँ मतलब पैदल भी चढ़ सकते हैं और बाइक से भी। बाइक से टाइम कम लगता है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो भी इधर से इस रास्ते से आए ना, संभल कर आना। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और ये आ गया मेन गेट, जो घाटी वाला दरवाज़ा है ना, घाटी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है इसको। और बहुत ज़्यादा रिक्स वाला है आना, तो सावधानी से आना। आ गए, फिर पता चला बीच में आकर कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए आना ज़रूरी था। आ गए। इसके अलावा एक रास्ता और भी है, जो कि 4 व्हीलर से या टेम्पू करके आप आते हो ना, तो आ सकते हो। वो 10-12 किलोमीटर का रास्ता है। और ये नाहरगढ़ की दीवारें बड़ी बड़ी दिख गई। ये लेकर आए हैं हमें घुमाने के लिए दोनों। इनका ही प्लान था सब कुछ। मेरे को तो यहाँ पर आने के बाद में पता चला भाई नाहरगढ़ आ गए अपन, और आगे का कहाँ कहाँ का टूर है जो इनको ही पता है। हम तो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये वो गए टिकट लेने के लिए। तो मैं बता दूँ आप सबको, भारतीयों के लिए 50 रुपये हैं, और जो यहाँ के स्टूडेंट है अपनी ID कार्ड लेकर आते हैं ना, उनके 20 रुपये चार्ज है। तो ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये ताड़ी गेट नाम से जाना जाता है। ये दरवाज़ा है ना, इसका नाम है ताड़ी गेट, क्योंकि हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और नाहरगढ़ का निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, इसको बदलकर नाहरगढ़ क्यों किया तो बता दूं मैं आप सबको। किले का निर्माण हो रहा था उस समय। नाहर सिंह नाम के भूमिया साहब थे, जिनकी आत्मा वहाँ पर परेशान कर रही थी। निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो उनकी आत्मा को शांत करने के लिए किले के भीतर ही एक मंदिर बनवाया गया, और उनके सम्मान में इस किले का नाम नाहरगढ़ नाम रखा गया। तो आगे हम जा रहे हैं, और अंदर एंट्री करते ही थोड़ी सी देर बाद में ये बग्गी खड़ी है यहाँ पे, ये दिखाई दे रही है। तो ये कोई पुरानी बग्गी होगी। और उधर कठपुतली का डांस चल रहा है। पता नहीं टिकट अलग है या नहीं है, मैं तो गई नहीं क्योंकि टाइम नहीं था इतना। और ये देख लो, देखने वाले भी बैठे हैं। ये क्या है? जयपुर वैक्स म्यूजियम, शायद म्यूजियम भी है यहाँ पर। मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे को जितनी जानकारी मैं आप सबको बता दूँगी। हम सब यहाँ पर बाहर ही ऐसे ही घूम रहे हैं। एक बावड़ी भी है यहाँ पर, जो कि आगे हम चलेंगे बावड़ी में। बावड़ी के अंदर नहीं जाएंगे, सॉरी बाहर से ही दिखाऊंगी आपको। चारों ओर से पानी आता है ना, वो उस बावड़ी में आता है। और जगह मतलब नाले से पानी आता है, और जगह जगह गड्ढे दिए गए हैं। उन गड्ढों में मतलब कचरा इकट्ठा होकर रुक जाता है, और फिर वापस पानी आता है। फिर सीढ़ियाँ भी इतनी है ना उस बावड़ी में, मतलब वो शायद पानी को साफ़ करने के तरीके थे पहले वालों के। तो मतलब जैसे जैसे वो पहले तो वो गड्ढे रोकते थे कचरे को, फिर वापस साफ़ होकर पानी आता था। और थोड़ा बहुत जो भी कचरा था ना, वो सीढ़ियों पे रुक जाता था, और नीचे पानी एकदम साफ जाता था। तो वो पीने योग्य पानी होता था। अब तो आप सबको पता ही है, यहाँ पे ये तो टूरिस्ट के लिए बन गया है। इतनी कोई देख रेख नहीं होती है। वैसे महल की तो हो ही रही है मरम्मत भी, मैंने देखी है सारी छत पे। मतलब वो जाली होती है, जाली लगा लगा के वापस क्योंकि वो थ्रेड वगैरह चल जाती है ना, तो उस हिसाब से तो मरम्मत तो हो रखी है। लेकिन इतना पानी वगैरह कौन यूज में लेता है। तो अभी आप देखना, यह है बावड़ी, जो कि चारों ओर से पानी इसी में एकत्रित होता है। ये देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। अब तो गंदा ही है इसमें, कितना गंदा पानी दिख रहा है। ये पहले पीने योग्य पानी होता था, है ना। पूरे किले का पानी भी इसी में आता था। सारा पानी यहाँ पे आकर यहाँ पे एकत्रित होता था, इकट्ठा होता था, और साफ़ पानी, एकदम साफ़ पानी रहता था। और यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है।
जंगल खतरनाक है सच में। अब वीडियो शूट करेगी मनु। अब चलेंगे अपन महल की ओर। महल की भी मैं आप सबको बता दूं, 9 महल सेम महल है ना, एक जैसे ही 9 महल बनवाए हैं। तो हम तो एक में घूमेंगे भाई, एक ही दिखाऊंगी आप सबको, देख लेना। सेम 9 महल सेम है। 9 रानियाँ थी राजा के, महाराजा सवाई राम सिंह जी के 9 रानियाँ थी, जिन सब के अलग अलग आवास बनाए थे, वो सेम सारे इतने सुंदर महल थे। तो यहाँ से अपन चल रहे हैं, ये महल का एंटर है और सारे ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे 9 महल है, सेम टू सेम 9 रानियों के आमने सामने महल है। और इनमें 2 रानियाँ पटरानियों के नाम से भी थी, मतलब 2 रानियाँ पटरानियाँ बोलते थे उनको, 7 रानियाँ और 2 रानियाँ पटरानियाँ, है ना। ये कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जो मैंने सोचा दिखा दूँ आप सबको। क्या ठाठ थे वास्तु में राजपूतों के, पहले वालों के। अब तो कुछ नहीं है, अब तो हमसे पूछ लो क्या क्या ठाठ है। राजपूत बना दिया, बस जनरल के अंदर डाल दिया और कुछ ही नहीं है। पहले वालों के थे ठाठ, तो देखो कितने बड़े बड़े महल, ऐशोआराम की जिंदगी। ये पूजा पता नहीं क्या देखने जा रही है, हो सकता है वो नालों वाला, वो पानी वाला कुछ हो यहाँ पे भी दिया हुआ, मेरे को तो नहीं पता। नाला तो दिख रहा है बड़ा सारा, है ना। हो सकता है वो जो सारी छतों से पानी आता हो, तो चारों ओर से ऐसे ही इसमें जाने के लिए हो। और व्यू तो बहुत ही अच्छा है। अब ये सीधा चढ़ाव दिख रहा है ना, ये राजा की एंट्री के लिए था सीधे अंदर। ये राजा का ही महल है, ये सामने एंटर वाला दिख रहा है ना, ये राजा का महल है। 9 रानियों के भी अलग हैं और राजा का बहुत सुंदर महल था, सबसे बड़ा महल राजा का ही था। और ये दोनों तरफ ये रखी गई है, क्या बोलते हैं इनको, वापस आते समय देखना। ये हम एंटर हो गए अंदर। तो गाइज यही वो महल है, 9 महल 9 रानियाँ राम सिंह जी की, जो कि यहाँ पे ये जो बड़ा सा आपको चौक दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई सभा होती थी, तो ये जो जंगले दिख रहे चारों ओर, यहाँ से रानियाँ बैठ के देखा करती थी, कुछ प्रोग्राम वगैरह होते थे तो यहीं पर होते थे। और वो सामने जो दिख रहा है ना, वहाँ पे दोनों पटरानियाँ बैठ के देखती थी, और इधर बाकी की 7 रानियाँ। और जिस गेट से हम एंटर हुए ना, इस गेट में राजा जी बैठते थे, है ना। इधर ये राजा जी का, सामने दोनों पटरानियों का, और फिर 7 रानियों का, है ना। और ये कुछ शीशे लगे हुए हैं जिसमें मैं और मनु फ़ोटोशूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और आप देख ही सकते हो कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। और 9 महल 9 सेम के सेम है, तो मैं सारे महल आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने ही नहीं देखे, इतने थक गए थे। और उस दिन एक दिन पहले बारिश हो रही थी, मैं जिस दिन गई ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, धूप थी, तो मैं सारे नहीं दिखा सकती। और ये हो गया एक मतलब महल है रानी का पूरा, ये एक रानी का महल है, देख सकते हैं। अंदर एंटर होते मैंने सोचा मैं घूमर गा लेती हूँ, रानियाँ तो है नहीं, मैं ही बन जाऊँ यहाँ की रानी। सब लोग हंस रहे, भाई बाजा बजाओ। और तो ये जो यहाँ पर मतलब एक रानी का महल है,
एक रूम शायद ये सामान कक्ष था, पता नहीं। अभी ये कोई हमारे पास में गाइड करने वाला तो था नहीं, पर मैंने देखा है कि यहाँ पर किचन थे। ये सामने वाला किचन है, ये देख रहे हो ना, या आप सामने वाला किचन है। छोटे छोटे दोनों, मतलब दासी का बाथरूम अलग होता था और रानी का बाथरूम अलग होता था, है ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तो रानी का महल है, जो कि रानी का बेडरूम है, और ये एक दासी का बाथरूम है। और इसके जस्ट सामने वाला ही आप देखना, वो सामने वाला ही रानी का बाथरूम है। और इसके अंदर से ही अटैच्ड गेट है, देखना। ये बाथरूम हो गया और इसके अंदर से ही अपन चलेंगे, वो रूम हो गया। ये वो रानी का बेडरूम है, इसमें मैं अंदर जा रही हूँ। और ये यहाँ पे झरोखे वगैरह जहाँ से हवा आती थी अच्छी। और इसमें ऊपर के रूम में तो मैंने कांच भी लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, जो रानियाँ तैयार होती थी ना उनके लिए। ये शायद हो सकता है चेंजिंग रूम हो। और ये रानी का रूम है। और ये बता दूँ, ये प्रिंटेड जो घुमावदार है ना, ये इनमें कुछ लगे हुए हैं जिससे कि दासियाँ बात करती थी, उनको सुनाई देता था, रानी डिस्टर्ब नहीं होती थी। अब जा रहे हैं अपन ऊपर छत पर। छत पर भी मतलब उसी रानी, वो सर्दियों के लिए था नीचे का, और ये ऊपर का जो महल है ना, ये गर्मियों के लिए था, है ना। तो वहाँ पर, यहाँ पर भी वैसे वैसे शायद किचन नीचे है और सब कुछ। ये सारे दरवाजे एक साथ है, इससे राजा जी आते थे, किस रानी के रूम में जाते थे पता ही नहीं चलता था। दास यहाँ अंदर रहती थी तो पता नहीं चलता था। वो होता है ना कि एक इसका हो जाता है, तो इसके पास में गए तो किसी को पता नहीं चलता। ऐसे रानियाँ बैठ के यहाँ से देखा करती थी। और वो सामने रानी का रूम है। मैं जा रही हूँ ऊपर सीढ़ियों से ऊपर छत पर। मैं बोल रही हूँ रजबना आप भी आ जाओ, वो थोड़े लेट आएंगे। कोई नहीं, पहले टूर मैं ही कर लेती हूँ। और ये आ गए हम छत पर। और यहाँ से मैंने इतना गौर करके आप सबको दिखाया नहीं, वरना यहाँ से वो जो 9 महल है ना, वो यहाँ से एकदम अच्छे से मतलब दिखाई देते हैं, है ना। तो सेम ये जैसा मैंने आपको दिखाया ना, ये सेम टू सेम ऐसे 9 महल है। बट रानियों के थोड़ा सा बड़ा है और 7 रानियों के सेम, मतलब 9 महल सेम ही माने जाते हैं वो तो, है ना। तो सेम महल है 9। और यहाँ से ये पूरा जयपुर दिखाई देता है। आप सब देख सकते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या सुंदर नज़ारा है सच में। एक तरफ नाहरगढ़ और दूसरी तरफ पूरा जयपुर। और ये जयपुर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है नाहरगढ़ को, है ना। सोमो उधर मत जा। क्वेश्चन भी आते हैं कौन से राजा के मतलब क्या 9 महल कौन से गढ़ के, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आता है। तो नाहरगढ़ में 9 महल सेम, 9 रानियों के 9 महल हैं नाहरगढ़ में। यहाँ पर हमारा चल रहा है वीडियो। मैं मन्नू को बोल रही हूँ राउंड राउंड में घुमा के मेरा वीडियो बना। अब मैं सारों में ट्यून नहीं लगा सकती हूँ, पता नहीं कब कोई कॉपीराइट दे दे, तो आप सब ऐसे ही देख लेना। ट्यून से वैसे अच्छा लगता है। ये आ गए बुलाने के बाद, बड़ी मुश्किल से आए। आ गए, धूप ज़्यादा थी ना तो इनका सर दर्द होने लग गया था। हम आ गए नीचे, एकदम से ज़्यादा सर दर्द हो रहा था तो। और यहाँ पे हम कर रहे हैं बातें सब बैठ के, जो कि हमारे यार वहाँ की वो रविंद्र सिंह पार्टी की वजह मतलब बोली भी इतनी फेमस होएगी बैठी की। कहता हूँ रोज उड़ा बड़ी को गाइस गेल गेल भागूं। तो हमने नाहरगढ़ का टूर कर लिया है, घूम घुमा कर थक आकर वापस आ गए। अब यहाँ से पता नहीं किधर जाएंगे, इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आमेर के भी बोल रहे हैं, तो यहाँ से निकलेंगे आमेर। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप सबने देख ही लिया। क्या बताऊँ, देखो ना धूप में हालत ख़राब हो गई। ये देखो लग रहा है ना एकदम असली का है। मनु काट लेगा, देख तेरे को। डर जाए एकदम से, तो असली का लग रहा है बिल्कुल ही।
दूसरी से जो लिया था हाँ चलो नीचे चलो बैठे अब तो छाया देकर खड़ी होएगी अठे गाड़ी लॉक कर दिया अठे आ जाओ जल मैं वाओ अब ले तू वीडियो शूट कर दे मैं ही लाऊंगी तो नहीं आराम सोमू धीरे धीरे एकदम गिर भी सकते हैं यहाँ पर उधर चाय है आगे जाओ मैं आपको वीडियो शूट करूंगी जल्दी चलो मम्मा कल तो बहुत बारिश थी आज नहीं है मम्मी रोड पर ही जल में ये पहाड़ी के पीछे डगियो पेड़ की छाया है ये धूप के हमारी छाया नहीं देखो तो वो मिल रहा है और इस तो भी बड़ी याद मंदिर में बिशन की घाटी पर 2-4 बार गाड़ी आ जा फोटो नहीं खींची जा रही ओह माय गॉड